जब रमणी ने ये जिज्ञासा व्यक्त की कि तुम जो श्री कृष्ण का मन जानती हो, इसमें मेरा कोई विवाद नहीं, किंतु वे तुम्हारा मन जानते हैं कि नहीं, यही मेरी जिज्ञासा है। तब राधिका बोली, हे सखी, श्री कृष्ण मेरे मन को जानते हैं कि नहीं, इस विषय में तुमने यह कैसी जिज्ञासा की है? इसका जो रहस्य है उसे बतला रही हूँ, सुनो। आज मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे प्रेम में बड़ी चपल हो रही हूँ, इसीलिए यह बात अन्यत्र कथनीय नहीं होने पर भी तुम्हारे सन्मुख प्रकट कर रही हूँ। देवांगना बोली, अरे राधे, मैंने जिस रहस्य के विषय को श्रवण करने के लिए इच्छा अभिव्यक्त की है, यद्यपि उससे मेरी दृष्टता ही प्रकाशित हो रही है, तथापि तुम्हारी प्रीति द्वारा चंचल होकर तुमसे यह प्रश्न कर रही हूँ। इस वृत्तांत का श्रवण अति रहस्यपूर्ण होने पर भी तुम्हारी यह सखी उसे जिस रूप में सुनना चाहती है, तुम्हारे द्वारा ठीक उसी रूप में वर्णन करना ही उचित है, तथा कुछ भी छुपाना, गोपन करना अनुचित है। श्री राधे बोली, हम परस्पर एक दूसरे के चित्त में नित्य विराजमान रहते हैं, अतएव हम दोनों ही एक दूसरे के मन की बात जानते हैं। जन साधारण में जो ऐसा प्रवाद है वह केवल आरोप मात्र है। इसका कारण है कि हम दोनों एक आत्मा है, अतः एक आत्मा दो होना कभी भी संभव नहीं है। जिस प्रकार एक सरोवर में एक ही नाव से उत्पन्न नील वर्ण तथा पित्त वर्ण के दो कमल विकसित होते हैं, उसी प्रकार अत्यंत गंभीर परम रसमय एक आत्मा से नील तथा पित्त वर्ण हमारी दो देह एक ही प्राण रूप सूत्र में ग्रंथित है, अर्थात हम दोनों का देहगत पार्थक्य तो है, किंतु स्वरूपगत पार्थक्य नहीं है, जुदाई नहीं है। पार्थक्य यानी जुदाई नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वरूपतः आनंद है और मैं स्वरूपतः आह्लादिनी हूँ। शक्ति तथा शक्तिमान का अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति की भांति कोई जुदाई नहीं होती। जब तक स्वरूप और शक्ति की ओर दृष्टि रहेगी, तब तक हम लोग में भेद नहीं देखा जा सकता है, किंतु परस्पर आस्वादनगत विचार से हम लोग मूर्त रूप में राधा और श्री कृष्ण नाम से अलग अलग रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। इसका कारण है कि लीला के बिना एक दूसरे की विशेषताएं आस्वादन नहीं होती, तथा मूर्त हुए बिना अर्थात देह धारण किए बिना भी लीला नहीं होती। इसी अभिप्राय से गोपाल चंपू में कहा गया है, श्री राधा के हृदय में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं और श्री कृष्ण के हृदय में उसी प्रकार राधा जी विराजमान रहती है। बाहर में भी श्री राधा श्री कृष्ण की अंग कांति की भांति श्याम रंग का वस्त्र पहनती है और श्री कृष्ण भी श्री राधा की अंग कांति के समान पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। इसे देखकर तत्वादि पंडितगण यही निर्देश करते हैं कि कोई एक अनिर्वचनीय पवित्र प्रेम स्फुरित रूप से विलास करने के लिए मूर्ति भाव ग्रहण कर पृथक और अपृथक रूप में आविर्भूत हुआ है। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण प्रेम की विकार स्वरूपा है, अर्थात कृष्ण प्रेम की घनीभूत अवस्था महाभाव की मूर्ति है। कृष्ण की प्रेम विलास रूपा आह्लादिनी शक्ति है। श्री राधा एवं कृष्ण एकात्म होते हुए भी विलास तत्व की नित्यता हेतु अनादिकाल से गोलोक वृंदावन में पृथक पृथक देह धारण कर विद्यमान है। जिस प्रकार बहुत अधिक तेल से परिपूर्ण एक ही पात्र में स्थित एक बाती के दोनों मुखों के अग्रभाग को
प्रज्वलित करने पर उस बाती के दोनों मुख दोनों ओर के अंधकार को साक्षात रूप से नाश कर देते हैं। उसी प्रकार एक ही आत्मा में, एक प्राण में बद्ध हमारी दो देह एक दूसरे के दुख रूप अंधकार को दूर करके समीप स्थित सखियों को भी आनंदित करते हैं। हे सखी, जब विरह वायु उपस्थित होती है तब हमारे देह रूप दोनों प्रदीप कंपित होकर एक ही समय में मूर्छित हो जाते हैं। उस समय निपुण सखियां व्याकुल होकर उस विरह वायु को रोकने का प्रयास करती हुई हम दोनों को एक दूसरे के संग रूप सुख सब्म यानी सुख रूप भवन में प्रवेश करवाकर स्वस्थ करती है। हे कल्याणी, आज मैंने इस प्रेम रूप परम गोपनीय रत्न को अपने हृदय रूप श्रेष्ठ संपुट से पूर्ण रूप से उद्घाटित कर तुम्हारे सामने प्रदर्शित किया है। यह तुम्हारे संदेह रूप अंधकार को संपूर्ण रूप से दूर करे। तुम सदैव इसे अपने हृदय में धारण करके रखना और कभी भी बाहर प्रकाशित मत करना।